Good morning students, Assalamu alaikum. This is your chemistry class and today we are going to start our chapter number 2 structure of an atom and today's topic is Rutherford atomic model. So students हम सीखेंगे कि रदरफोर्ड ये एक्सपेरिमेंट क्यों करता है और इस एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड क्या परफॉर्म करता है और उसके कंक्लूजन्स क्या आते हैं, इस टॉपिक में हम सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले रदरफोर्ड ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया देख लेते हैं हम। In 1911, Rutherford performed an experiment in order to know the arrangement of electrons, protons in atoms. स्टूडेंट्स इससे पहले हमें एटम के बारे में पता तो चल गया था, एटम एक डेंस पार्टिकल होता है, लेकिन हम अभी भी एटम्स के जो सब पार्टिकल्स थे, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स के बारे में नहीं जानते थे। इनको जानने के लिए, इनके अरेंजमेंट के लिए कि एटम ये कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, तो रदरफोर्ड ने सबसे पहले कोशिश की 1911 में, जिसमें वो ये जानना चाह रहा था कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की जो है पोजीशन इन एटम या अरेंजमेंट इन एटम क्या होती है। तो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट कैसे किया? रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट किया विद अ थिन गोल्ड फॉइल। Rutherford bombarded a very thin gold foil about 0.004 सेंटीमीटर थिकनेस विद अल्फा पार्टिकल्स। रदर ने एक गोल्ड फॉइल ली जिसकी थिकनेस बहुत ही कम थी, 0.004 सेंटीमीटर, और इस पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कराई। He used alpha particle obtained from disintegration of polonium, जो कि पोलिनियम से डिसइंटीग्रेट किए हुए पार्टिकल्स थे, और पार्टिकल्स आर हीलियम न्यूक्लाइड डबल पॉजिटिव चार्ज, इन पर हीलियम की तरह का डबल पॉजिटिव चार्ज था, और इन पार्टिकल्स को इस शीट्स के अंदर से पास कराया। तो स्टूडेंट्स जैसे ही वो शीट्स पर ये अल्फा पार्टिकल्स टकराते थे तो यहाँ पर स्पार्क प्रोड्यूसर, लाइट प्रोड्यूस, जिससे वो गेस करते थे कि पार्टिकल्स शीट से पास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो यहाँ पर रदरफोर्ड ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो कुछ पार्टिकल गुजरे, कुछ जो है अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट हो गए, लेकिन 1 in 1 million विच इज बाउंस बैक ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल। तो रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट फिर सिर्फ गोल्ड फाइल के साथ नहीं बल्कि नंबर ऑफ वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स की फाइल्स यूज की, लेकिन सिमिलर सॉर्ट ऑफ रिजल्ट आए। तो रदरफोर्ड ने फिर ये कंक्लूजन निकाला कि होता यूं है कि एटम का जो ज़्यादातर हिस्सा होता है वो खाली होता है। तो पहला कंक्लूजन ये था, द मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड एटम मस्ट बी एम्प्टी। यहाँ अगर हम देख भी सकते हैं तो हमारे पास ये एटम है, तो इसका ये देखें आप, इसमें ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव चार्ज वाले, ये प्रोटॉन्स हैं, और ये जो सारा का सारा हिस्सा एटम का सारा हिस्सा खाली है। सो पहला कंक्लूजन रदरफोर्ड ने ये दिया कि द मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड एटम मस्ट बी एम्प्टी। अब क्वेश्चन यह है कि वो पार्टिकल्स, ये जो जहाँ पर एम्प्टी स्पेसेस आप देख भी रहे हैं कि ये पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट पास कर रहे हैं, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रही, लेकिन कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो अपने रास्ते से हट गए, डेविएट हो गए, अपने रास्ते से थोड़ा सा मुड़ गए। तो इस पर हमने भी बताया कि जो हम पार्टिकल्स के ऊपर बम्बार्डमेंट करा रहे थे वो हीलियम डबल पॉजिटिव चार्ज वाले थे, उन पर भी पॉजिटिव चार्ज था, तो एटम के अंदर भी पॉजिटिव चार्ज है। रदरफोर्ड ने ये ज्यूम किया कि some sort of positive charge are also present in the internal part or center part of an atom. That's why the particle of helium positive, जो हम उस पर अल्फा पार्टिकल्स जो बम्बार्डमेंट करा रहे हैं, वो जब उसके करीब जाते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से वो अपने रास्ते से हट जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास डिफ्लेक्शन शो हो रही है। और तीसरा ये था कि हमारे पास मैसिव अल्फा पार्टिकल्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, जो मैसिव अल्फा पार्टिकल्स है वो इलेक्ट्रॉन से डिफ्लेक्ट नहीं होते। तो स्टूडेंट ये 3 कंक्लूजन्स जो थे रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से अखज़ किए। साथ ही रदरफोर्ड ने हमें एक और बात बताई जो हमें पता नहीं थी, वो ये थी कि रदरफोर्ड का जो एटम प्लानेटरी मॉडल से रिलेट करता था, उसने ये बताया एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल है, लेकिन उसका एटम का सारा जो मैस है उसके डेंस पार्ट से, जो उसका पॉजिटिवली डेंस पार्ट है जो उसके सेंटर में है, उस पर जो है वो होता है। तो इसलिए उसने पहली दफ़ा यहाँ पर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया और एटम ने इस डेंस पार्ट को न्यूक्लियस का नाम दिया। इससे पहले हम न्यूक्लियस से भी मुतारिफ नहीं थे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास रदरफोर्ड की कंट्रीब्यूशन, जिसमें रदरफोर्ड ने हमें बताया कि एटम जो है उसका ज़्यादातर हिस्सा खाली है, दूसरा एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से होते हैं, तीसरा एटम का जो है वो मैसिव पार्टिकल्स पर कोई इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट नहीं करते, और चौथा कि एटम का जो डेंस पार्ट है वो हमारे पास न्यूक्लियस कहलाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे डिफेक्ट्स और साथ में हम ये भी बताएंगे कि रदरफोर्ड ने इन डिफेक्ट्स को कैसे दूर किया। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।